जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 22वां। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन यह सावित्री व्रत किया जाता है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि को पारण करती हैं। और ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे सदानंद, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष को सींचकर उसमें सुंदर गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करके भक्ति से नमो व्यवस्वताय इस मंत्र का जप करती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत लपेटती हैं। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें और रात्रि में भोजन करें तथा वर्ष के प्रत्येक पक्ष के वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी तिथि के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दांतुन आदि करके नियम ग्रहण करें और कहें कि हे जगतधात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत मैं आपका व्रत और पूजन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह मेरे व्रत को पूर्ण करो, इसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। तत्पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करके रखें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके समय प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमय बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज की नियमित भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी प्रकार की स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं। अर्धे का मंत्र है, हे ओमकार पूर्वकी, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, आपको नमस्कार। हे वेद गर्भे, हे नियमित प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप वैधव्य का नाश करने वाली और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य प्रदान करने वाली, हे सुव्रते, आप इस अर्धे को ग्रहण करें, आपको नमस्कार। हे देवी, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देवी, आप सत्यवत को धारण करने वाली हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार। हे व्यवस्त्वय, आप समस्त लोकों में कर्म को साक्षी करने वाली और शुभ अशुभ कर्मों पर विचार करने वाली तथा आप इस अर्धे को ग्रहण करें, आपको नमस्कार। हे धर्मराज, आपको नमस्कार। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्धे को ग्रहण करें और मुझे पति का सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो केवल 1 मास ही इस व्रत को कर सकती हैं। यदि 1 मास व्रत करने का सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का भी यह व्रत कर सकती हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास के प्रातः काल स्नान नहीं करती, महान से महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क आँख का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने आदि पर स्नान आदि प्रातः काल नहीं करने पर समस्त फल निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों को कहा है। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो
तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बताया है और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह भी मैं आपको कहूँगा। तो दोस्तों यह था ज्येष्ठ मास का महात्म्य। अगला महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।